नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। और साथियों, जैसे कि आप इंतज़ार कर रहे थे कि एक्सटेंशन कब होगा, तो हरियाणा कौशल रोज़गार निगम का एक लेटर और जारी हुआ है और इसमें बताया है कि किसने लिखा है। महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा शिक्षा सदन सेक्टर 5 पंचकुला। और किसे लिखा गया है? सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी। यानी कि साथियों, जितनी भी डीडीओस हैं उनको लेकर ये पत्र लिखा गया है कि किन किन का एक्सटेंशन है वो बढ़ाया गया है और कब तक बढ़ाया गया है। जैसे कि साथियों, पीछे आपने 2 लेटर देखे होंगे, जिसमें आपने सरप्लस का लेटर देखा जिसके अंदर 1 वर्ष का एक्सटेंशन था, वो बढ़ाया गया था। फाइन आर्ट और फिजिकल एजुकेशन दोनों लेटर के अंदर 1-1 साल का जो एक्सटेंशन था वो बढ़ा हुआ आपको दिखाई दिया। लेकिन साथियों, उस लेटर में मैंने पहले भी बताया था कि 1 साल का नहीं बढ़ेगा। हरियाणा कौशल रोज़गार निगम लगभग 3 महीने का एक्सटेंशन है वो करता है, तो उन्हीं लेटर को विड्रा किया गया है और इसमें बताया गया है। तो साथियों, पढ़ते हैं थोड़ा सब्जेक्ट। हरियाणा कौशल रोज़गार निगम लिमिटेड के माध्यम से अनुबंध आधार पर टीजीटी के भिन्न भिन्न विषयों के पदों पर लगे अध्यापकों का अनुबंध के संबंध में दिशा निर्देश, यानी कि जो एक्सटेंशन है उसके बारे में दिशा निर्देश है डीडीओ को। और साथियों, पहले में क्या लिखा है? इस निदेशालय पत्र क्रमांक, यानी कि पहले जो लेटर टीजीटी बीजीटी का जारी हुआ था 117 दिनांक 28/4/2025 को, और इसकी फ़ोटोकॉपी वो इसके साथ लगाई गई है कि तहत टीजीटी के पदों पर अचक्याण के माध्यम से अनुबंध आधार पर लगे अध्यापक जिनका सरप्लस होने के कारण कार्यभार मुक्त कर दिया गया था का अनुबंध दिनांक 31/3/2026 यानी कि 1 वर्ष तक बढ़ाए जाने के आदेश दिए गए थे। इस पत्र को तुरंत प्रभाव से विड्रा किया जाता है। यानी कि साथियों, जितने भी सरप्लस साथी थे उनको जब दोबारा रिजॉइन सेम स्टेशन पे कराया था तो 1 साल की अवधि उस लेटर में दिखाई गई थी, लेकिन अब ये लेटर विड्रा कर दिया गया है। और इन्होंने बताया है कि एफडी ने जो परमिशन दी है वो 20 यानी कि 30/6/2025 तक ही दी है। यानी कि साथियों, 3 महीने का एक्सटेंशन है वो एफडी ने अप्रूवल किया है। और चाहे सरप्लस हो चाहे किसी भी विभाग के हों, लगभग 3 महीने का एक्सटेंशन है वो उनका रहने वाला है। इन्होंने क्लियर कर दिया कि एफडी की परमिशन 3 महीने की मिलेगी। इसके अलावा एक और लेटर जारी हुआ था, पत्र क्रमांक 2 नंबर पे देखें, 21/2022 टीजीटी दिनांक की प्रति संकलन है, यानी कि इसके साथ लगाई हुई है। आर्ट एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन का अनुबंध 31/3/2026 यानी कि 1 वर्ष तक का लेटर जारी हुआ था और इसे तुरंत प्रभाव से विड्रा किया जाता है, यानी कि उसको भी इन्होंने विड्रा कर लिया है। अब इनका अनुबंध 30/6/2025 तक ही रहेगा। यानी कि जो साथी फिजिकल एजुकेशन वाले हैं या साथियों जो फाइन आर्ट वाले हैं जिन्हें कुछ साल तक सर्विस करने के बाद निरस्त कर दिया गया था, तो वो साथी हमारे साथ ही हैं। उनका पहले 1 साल का बढ़ाया गया था, लेकिन साथियों ये किसी क्लरिकल मिस्टेक मान लो या कई बार डिपार्टमेंट है वो ध्यान नहीं देता है, तो दोनों लेटर के अंदर मैंने पहले भी बताया था कि एचकेआर वो 3 महीने के लिए ही जो एक्सटेंशन है वो करता है। तो दोनों लेटर के अंदर कहीं ना कहीं जो अशुद्धियाँ थी या क्लरिकल मिस्टेक थी वो इन्होंने ठीक कर दी है और दोनों लेटर का हवाला दिया है कि सरप्लस का और टीजीटी आर्ट एजुकेशन और फाइन आर्ट वालों का सिर्फ 3 महीने के लिए बढ़ा है। इसमें सभी साथियों का 30/6/2025 तक ही बढ़ा है। ऊपर ये हवाला दिया गया है कि ये लेटर जो जारी हुए थे टीजीटी सरप्लस के या फिजिकल वालों के, और क्या निर्देश दिए साथियों। उपरोक्त हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कार्यरत अध्यापक जिन विद्यालय में कार्यरत है कि प्राचार्य यानी डीडीओस या प्रिंसिपल को निर्देश दिए जाने का कष्ट करें कि इन कर्मचारियों का अनुबंध अपने स्तर पर दिनांक 6/30/2025 यानी कि 30/6/2025 तक बढ़ाने के बारे में अतिशीघ्र बनती कार्रवाई करना सुनिश्चित करें व इनकी अवधि का वेतन जारी करने के बारे में नियम अनुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। यानी कि जिन साथियों का वेतन रहता है तो ये डीडीओ की जिम्मेवारी है कि वो वेतन निकलवाए। प्लस में एक्सटेंशन है वो आपका 6ठे महीने तक हुआ है, तो 6ठे महीने तक आपको अपनी हाजिरी है वो यहाँ साथियों लगवानी है। कई बार कुछ साथी पूछ रहे थे कि कुछ डीडीओ वो कहना नहीं मान रहे, तो साथियों आप ये लेटर है उन डीडीओ या प्रिंसिपल को दिखा सकते हो, उसके बाद आपकी हाजिरी है वो अब लगवाई जा सकती है। अगर नहीं लगवाई है तो वैसे तो लगभग डीडीओ ने लगवा दी थी, लेकिन फिर भी कोई ऐसे डीडीओ हैं जो जिनको
जानकारी ना हो या किसी लेटर वो मांग रहे हो, तो ये लेटर सिर्फ आपके लिए जारी किया गया है कि तुरंत उनका एक्सटेंशन है वो बढ़ाया जाए, अगर उनका वेतन बाकी है तो वो दिया जाए। तो ये सब साथियों अच्छी खबर है, और ये आज का लेटर है 13/6/2025 का। इसके अलावा जो पीछे जारी हुए थे लेटर, ये भी साथियों साथ में इनक्लोज किए गए हैं कि ये लेटर हमने जारी किए थे, लेकिन किसी वजह से जो इनके अंदर 1 वर्ष की अवधि थी वो गलती से दे दी गई थी, और अब जो वो क्लरिकल मिस्टेक है वो उन्होंने सही कर दी है, और जो एक्सटेंशन है वो 3 महीने की है। और साथियों इसके बाद भी आप इन्हीं जो पदों पर कार्यरत रहेंगे, छुट्टियों के बाद आपको जैसे पहले आप जॉब कर रहे हो उसी प्रकार जाना है। और साथियों जैसे ही कोई और लेटर आएगा तो आपको जानकारी है वो शेयर कर दी जाएगी। अपने चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।